प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पटना में मनाई जाएगी। इस अवसर पर भव्य आयोजन किया गया है। बता दें कि आज राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है और वो 25 तारीख को है, जिसको लेकर के बिहार राज्य के मंत्री राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इस बार 25 तारीख को बड़े धूमधाम से पटना में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी और सारे कार्यक्रम में बहुत सारे चीज़ों को रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु नानक का ये एक जगह रहा है पटना और उनको भी लोग याद करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ज़रा सुनिए। उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सम्मानित हमारे प्रेस बंधुगण, मंच पर उपस्थित सुशासन दिवस के संयोजक माननीय श्री मिथिलेश तिवारी जी, वीर बाल दिवस के संयोजक श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, मान्यवर विधायक श्री संजय सिंह जी, रीता शर्मा जी, उषा विद्यार्थी जी, दानिश जी और सभी हमारे मीडिया के प्रभारीगण, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को पूरा देश कभी भूल नहीं सकता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये 100वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है और 100 वर्ष पूरा होने के लिए इस कारण पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हम सुशासन दिवस के रूप में अटल जी के जयंती को 1 वर्ष तक लगातार विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से मनाएंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जहां सरकार है, पूरे देश के अंदर 1 वर्ष तक इस सुशासन दिवस को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाएगी और इसके लिए इसकी शुरुआत 25 दिसंबर को अटल जी के जयंती के अवसर पर प्रदेश कार्यालय से हो रहा है। आप सभी उस दिन आमंत्रित हैं और अटल जी के जो योगदान रहे हैं, जो सहृदय थे, कवि भी थे और उनकी कविता भी आज पूरे देश में और दुनिया में पढ़ी जाती है, तो सारे चीज़ों पर पूरे स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में अटल जी की जयंती एक साथ मनाई जाएगी। दूसरा कार्यक्रम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया था कि हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। सिखों के 10वें गुरु का जन्म इसी पटना साहिब में हुआ था और आज तख्त हरमंदिर साहिब, पटना साहिब, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनको माता गुजरी जी ने, उनकी मां ने यहीं पर जन्म दिया था और पूरे दुनिया के सिख आज तख्त हरमंदिर साहिब में गुरु महाराज का दर्शन करने आते हैं, मत्था टेकने आते हैं और उन्हीं के 10वें गुरु के 2 बहादुर वीर पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, जिसको कि मुगल शासन ने धर्म परिवर्तन के लिए, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उनको बाध्य किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मरना पसंद करेंगे, शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। और वैसे वीर बाल पुरुष छोटे से उम्र में 7-8 साल, 9 साल के उम्र में ही उस क्रूर शासक ने जिंदा उनको जो है उनके ऊपर दीवार चुनवा देने का और मौत का सजा देने का काम किया था। दुनिया भूल नहीं सकती कि जिस तरह से मुगल शासन ने क्रूरता के साथ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह के ऊपर जिंदा दीवार चुनवाने का काम किया
और जब दीवार उनके ऊपर खड़ा किया जा रहा था, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, तो जब दीवार छोटे भाई के सर के पास जल्दी आ गया, क्योंकि छोटा भाई छोटे कद का था, तो बड़े भाई के आंख में आंसू आ गया। तो छोटे भाई ने कहा कि ओए भाई, तू रोता क्यों है? तू तो बहादुर है, मरने से डरता है। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं मरने से डर नहीं रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं बड़ा भाई था, मैं सब दिन तुमसे सब काम में आगे रहता था, लेकिन कद छोटा होने के चलते आज तेरी मौत पहले आ रही है, तू मुझसे मौत में जीत गया। तो आपने सुना, राजस्व मंत्री ने इन तमाम चीज़ों पर बताते हुए कहा कि इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक बनी हुई है और अपने जो पुराने या जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बड़े लीडर हैं, उन सबों का सम्मान के साथ साथ हम लोग उसको याद करते हैं। साथ ही जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से झगड़ा हुआ था संसद में सांसदों के बीच, पक्ष और विपक्ष के बीच, उस पर भी पलटवार करते हुए दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। और मानवता की सारी हदें पार कर दी, और जिस तरह से उन्होंने संसद को धक्का देने का काम किया और उनको गहरी चोट आई। कानून अपना काम करेगा। थाना में एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ कराया गया है। 7 वर्ष से लेकर आजीवन कैद का भी प्रावधान उस एफआईआर में जो धाराएं हैं उस पर होगी। लेकिन पूरा देश के अंदर राहुल गांधी ऐसा नेता शर्मसार हो गया है और उसको पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए कि सत्ता की बेचैनी, सत्ता के भूख में संस्कार और इंसानियत को उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। इसके लिए उनको माफ़ी मांगना। राहुल गांधी तो कल बाहर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि उन्हें धक्का दिया गया है, उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जाए। देखिए, है क्या कि कोई अपराधी जब अपने अपराध को आंख के सामने कैमरा में देख लेता है तो अपने बचने के लिए वो बेचैन हो जाता है। तो कल उनका छटपटाहट, उनको मालूम है कि एफआईआर हुआ है और कानून उनको सजा देगा, इसीलिए वो अब आम जनता के बीच जाकर किसी तरह बचना चाह रहे हैं। तो आपने सुना, दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा कि ये निंदनीय है, ये घटना, इस तरह की घटना ओछी मानसिकता वाले लोग करते हैं। और राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये संवैधानिक गतिविधि को आहत पहुंचाना चाहता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।